हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान का मूल स्वरूप। आज हम जानेंगे अपने संविधान के बारे में। जो संविधान है, किस प्रकार से यह तैयार हुआ है, किस प्रकार से इसे लिखा गया है, किस प्रकार से विभिन्न कलाकृतियों के द्वारा इसे सुसज्जित किया गया है, इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं और किस प्रकार इसमें जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके द्वारा अपने हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जानते हैं अपने संविधान के बारे में। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है, देश का सर्वोच्च कानून है और इसी से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। भारत के संविधान की जो मूल प्रति है वह संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में संभाल कर रखी गई है। यह दो प्रतियों में है, एक इंग्लिश की प्रति है और एक हिंदी की प्रति है। जो भारतीय संविधान लिखा गया है उसके लिखने वाले जो कैलीग्राफर हैं या सुलेखक हैं वह हैं श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, जिन्होंने इटैलिक स्टाइल में इसको लिखा है और संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के अंत पर उनका नाम लिखा हुआ है। संविधान में जो कलाकृतियां विभिन्न भागों में अंकित हैं उनको बनाया है श्री नंदलाल बोस तथा उनके साथी कलाकारों के द्वारा। जो भारतीय संविधान है उसके मूल स्वरूप में कुल 395 जो अनुच्छेद हैं, 8 उसमें अनुसूचियां हैं और 22 भागों में यह विभाजित है। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। इसके जो अंग्रेजी की रेप्लिका है, प्रतिकृति या प्रतिरूप हम कहें, उसमें जो कुल पृष्ठों की संख्या है उसमें 231 पृष्ठ हैं। जो संविधान का अंतिम पृष्ठ है उसमें सुलेखक के बारे में दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम पृष्ठों की बात करें तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल है उस पर पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है, जो कि इंग्लिश की रेप्लिका है और जो पृष्ठ संख्या है वह आरंभ होती है भाग 1 से। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में जो है वह कुल 231 पृष्ठ हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो विभिन्न भागों में कलाकृतियां हैं वो किस प्रकार से हैं, इस संविधान में दिए गए हैं। इन 22 भागों की जो कलाकृतियां हैं यह भारत की अनंत विरासत को दर्शाती हैं। इसमें भारत के इतिहास, पुराण एवं जो हमारी लोक कथाएं हैं उनकी जो छवियां हैं उनसे इनको सजाया गया है। अगर हम मूल संविधान के प्रत्येक भाग पर जो कलाकृतियां हैं उनकी बात करें तो जो पहला भाग है संघ और उसके क्षेत्र, उसमें मोहनजोदारो की जो मोहर है उसका एक चित्र बना हुआ है। दूसरे भाग में नागरिकता का है जिसमें वैदिक सभ्यता के गुरुकुल का दृश्य दर्शाया गया है। संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, उसमें जो कलाकृति है वह रामायण से ली गई है, जिसमें श्री राम द्वारा लंका विजय एवं सीता वापस लाने का दृश्य। और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व का जो है उसमें महाभारत से जो कृष्ण अर्जुन संवाद व उपदेश है उससे वो कलाकृतियां बनाई गई हैं। 5वें भाग में संघ संबंधी प्रावधान हैं जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन के जो चित्र हैं उसको दर्शाया गया है। भाग 6 में राज्य संबंधी प्रावधान हैं जिसमें महावीर जैन के जीवन के चित्र हैं उनको उकेरा गया है। भाग 7 में भाग ख राज्य से संबंधित जो प्रावधान है मौर्य साम्राज्य का दृश्य है और उसमें बौद्ध धर्म का देश एवं विदेशों में प्रसार करते हैं सम्राट अशोक का चित्र है। इसी के साथ साथ भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र
में के भाग में गुप्त कला के बारे में चित्र है, जिसमें गुप्त कला के चित्र, इसका विभिन्न फेज में विकास किस प्रकार से हुआ है, उससे संबंधित कलाकृति है। भाग 9 जो पंचायत का है, उसमें राजा विक्रमादित्य की सभा का दृश्य दर्शाया गया है। वहीं भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र बनाया गया है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का जो भाग है, उसमें सिंह की आकृति है, जो ओडिसी मूर्ति कला का एक प्रकार है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद का वर्णन है, जिसमें भगवान नटराज की कलाकृति। और इसी के साथ जो भाग 13 है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, उसमें महाबलीपुरम मूर्ति कला का एक दृश्य है जो उसमें दर्शाया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उससे संबंधित है, जिसमें अकबर के साथ जो मुगल शैली है उसका एक चित्र है। भाग 15 जो निर्वाचन का है, उसमें छत्रपति शिवाजी तथा गुरु गोविंद सिंह का चित्र दर्शाया गया है। भाग 16 जो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान करता है, उसमें लक्ष्मीबाई तथा टीपू सुल्तान का चित्र है। इसी के साथ भाग 17 में जो राजभाषा से संबंधित है, उसमें भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी का चित्र है, उसमें गांधी जी की जो दांडी यात्रा है उसका वर्णन है। भाग 18 जिसमें आपात उपबंध है, उसमें नोखाली के दंगाग्रस्त इलाकों में गांधी जी का भ्रमण करते हुए दृश्य है। भाग 19 जो प्रकीर्ण का है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस व अन्य वीरों का चित्र दर्शाया गया है। भाग 20 में संविधान में संशोधन, इस भाग में हिमालय का दृश्य है। और जो भाग 21 है, जिसमें अस्थायी संक्रमण कालीन जो विशेष उपबंध है, उसमें रेगिस्तान का दृश्य दर्शाया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसमें समुद्र का दृश्य है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, उन 22 भागों को भारत की विरासत से जोड़ते हुए विभिन्न कलाकृतियों के द्वारा सजाया गया है, दर्शाया गया है। हस्ताक्षर में सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर हैं और उनके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हस्ताक्षर हैं। तो यह है भारतीय संविधान का मूल स्वरूप। धन्यवाद आप सभी का।